तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसखंड शिक्षा में। तो दोस्तों आज एक और नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे हिमालयी पुष्पों का सम्राट ब्रह्म कमल के बारे में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं। अब कैसे फैक्ट निकल के आएंगे भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। आज हम ब्रह्म कमल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। और इसका उपनाम है, इसी को ही क्या कहते हैं, हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट। हिमालयी पुष्पों का सम्राट इसलिए कहा जाता है ये क्योंकि ये एटलीस्ट 48 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर वाली एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है आपका 48 से मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच, ठीक है। 48 से मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसकी जो है ये इतनी हाइट पे पाया जाता है, ठीक है। और इसी हाइट में सर्वाधिक ऊंचाई पे जो है ब्रह्म कमल की फेन कमल प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंचाई पर ब्रह्म कमल की फेन कमल प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। फेन कमल प्रजाति, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पे ब्रह्म कमल की फेन कमल प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और जो ब्रह्म कमल की हाइट होती है, ब्रह्म कमल की ऊंचाई होती है आपकी 70 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। ब्रह्म कमल की ऊंचाई होती है आपकी 70 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। और जो ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है, वो है आपका सुसूरिया अबवेल्टा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम हो गया आपका, वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अबवेल्टा, ठीक है। सुसूरिया अबवेल्टा इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में कौलपदम कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कौलपदम, ठीक। ब्रह्म कमल को जो है स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। वहीं इसको महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा जाता है, ठीक है। वहीं इसका महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प के नाम से वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में किस नाम से मिलता है, सौगंधित पुष्प, सौगंधित पुष्प, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल जो है 48 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पे पाने वाली प्रजाति कौन सी होगी, इसकी फेन कमल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से वाला क्वेश्चन भी आपका, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ लेता है, ठीक है। हाइट हो गया, बाकी ये दो तो इम्पोर्टेंट हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम जी
बहुत बार साइंटिफिक नेम इसका पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्म कमल की विशेषता, ब्रह्म कमल की विशेषता। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इसको जो है धार्मिक अनुष्ठानों में जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों में ब्रह्म कमल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमालयन यात्रा जिसे हम माँ नंदा राजात यात्रा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ नंदा देवी की पूजा बेदनी कुंड में जो है माँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता होगी इसकी, धार्मिक अनुष्ठानों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प भी ब्रह्म कमल को ही कहा जाता है। भगवान शिव का प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल। तो कहीं ना कहीं जैसे आप सभी को पता होगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ में भी जो है ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्म कमल का जो है ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, ब्रह्म कमल का ऋग्वेद में वर्णन, ऋग्वेद में उल्लेख। ठीक है, ब्रह्म कमल का हमें ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इससे जो है कई रोग ठीक होते हैं। जैसे ये कहते हैं कि इससे जो है हड्डियों का दर्द हो गया, ज्वर हो गया, और ब्रोंकाइटिस रोग हो गया, दमा हो गया, तो कहने की रोगों के लिए भी कहने की बेनिफिट है ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होगी। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती है, और विश्व में टोटल 210 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे हम ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजाति इसकी पाई जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? बहुयात मात्रा में, बहुयात मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो गया, पिंडर ग्लेशियर हो गया, सर्वाधिक बहुयात मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की घाटी हो गया, और क्या कहते हैं, पिंडर ग्लेशियर हो गया। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं केदारनाथ वाले एरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, केदारनाथ, इसी के नीचे लिख देना केदारनाथ, केदारनाथ के आसपास भी पाया जाता है बहुयात मात्रा में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति। ये भी क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले एग्जाम में कि ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये भी पाया जा, वैसे आ सकता है, आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो हमने इसकी विशेषता भी देख ली, और थोड़ा बहुत और फैक्ट देखेंगे हम। तो जैसे हमने पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य में हिमालय पुष्पों का सम्राट ब्रह्म कमल को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग देशों में और अन्य दूसरे राज्यों में भी हमें ब्रह्म कमल का उल्लेख मिलता है, अलग अलग नामों से अलग अलग उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कश्मीर। कश्मीर में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में गलगल, कश्मीर में गलगल के नाम से जाना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल के नाम से जाना जाता है।
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दूधा फूल। हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहीं नेपाल में जो है टोप बोला के नाम से जाना जाता है। नेपाल में टोप बोला के नाम से। नेपाल में टोप बोला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहाँ एक पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा कि जो ब्रह्म कमल का खिलने का समय होता है, ब्रह्म कमल का खिलने का समय, ब्रह्म कमल का खिलने का समय होता है आपका जुलाई से सितंबर के बीच। जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। ठीक है। ब्रह्म कमल का जो फूल होता है खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर। ठीक है। तो ये सब जितने भी फैक्ट थे एग्ज़ाम की दृष्टि से कहने की इम्पोर्टेंट है। तो क्लास आपको आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।